ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। नाउ लास्ट टाइम मैंने ये 4 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे कल बेसिकली। सो इनके आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। सॉल्व किए क्वेश्चन के नहीं किए? Yes. चलो इसके आंसर्स देख लो एक बार, क्रॉस चेक करना आसान हो जाएगा आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला था द पार्टिकल मूव्स दिस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास जो आंसर है वो पॉइंट के फॉर्म में थे, कोऑर्डिनेट्स थे बेसिकली। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर रहेगा अपने पास 4,11। एक पॉइंट तो आपके पास है 4,11 and the second point is -4 comma minus of 31/3। चेक कर लेना जिसने भी सॉल्व किया हो। 4,11 एंड -4 -31/3। सेकेंड जो अपने पास केस था, इसका आंसर है 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। 0.05 सेंटीमीटर पर सेकेंड। थर्ड पार्ट जो है इसका अपने पास आंसर रहेगा बेसिकली 1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। एंड फोर्थ पार्ट तो ऑब्वियसली प्रूव करने वाला था, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे। चलो अब इसके आगे का पार्ट देखते हैं थोड़ा सा। जस्ट होल्ड ऑन फॉर अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। ओके, चलो आज थोड़ा सा हम रेट मेजर की कुछ क्वेश्चन देखेंगे एंड देन एक छोटा सा टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। सो एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, जल्दी से इसको ट्राई करो। रेट मेजर पे ही बेस्ड है। अगेन नॉट अ स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ज्योमेट्री बेस्ड नहीं है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे इक्वेशन भी खुद बनाना पड़ेगा एंड देन उसका सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। सो इट सेज अ मैन a man 1.6 meter high
a man 1.6 meter high walks at the rate of 30 meters per minute. Walks at the rate of 30 meters per minute away from a lamp. Away from a lamp which is 4 meter above the ground, which is 4 meter above the ground. How fast does the man's shadow lengthen? How fast does the man's shadow lengthen? बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको इस तरीके से देख सकते हो, डायग्राम में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट्स द ग्राउंड लेवल। अब आपको बोला गया है कि इस ग्राउंड लेवल से 4 मीटर की हाइट पे एक लैंप है यहाँ पे। एट द हाइट ऑफ 4 मीटर देयर इज अ लैंप। दिस हाइट इज गिवन टू यू, इट इज 4 मीटर। अ मैन विथ हाइट 1.6 मीटर, ठीक है, अ मैन विथ हाइट यहाँ पे आपके पास हो गया 1.6 मीटर is walking away. इसको इधर प्लॉट कर लेते हैं। This height is 1.6 meter is walking away from the lamp post. ठीक है, ऑब्वियसली बात है, लैम्प से कुछ आपके पास लाइट आएगा, सो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसका शैडो बनेगा। ठीक है, ऑब्वियसली इसको जब शैडो की आप बात करोगे तो कुछ इस तरीके से केस आएगा। सो आपके पास दिस विल बी दी नथिंग बट लेंथ ऑफ शैडो। एम आई करेक्ट? सबको समझा शैडो कैसे बनता है? ये क्लियर है ना ये वाला पार्ट? बिकॉज शैडो ही आपको निकालना है कि शैडो किस लेंथ से चेंज हो रहा है या किस रेट से चेंज हो रहा है। ठीक है, सो उसने बोला कि दिस मैन इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैम्प। तो अब आप बताओ बेसिकली कि उसका जो शैडो है वो किस रेट से चेंज होगा। ट्राई करो एक बार। अच्छा, मुझे खाली सोच के बताना कि जब ये मैन आगे जा रहा है तो इसका शैडो बढ़ेगा या कम होगा? शैडो का लेंथ बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम। पक्का? सोच के बोलो। सर बढ़ेगा ना, बिकॉज लाइट के पास जा रहे तो पीछे का एरिया ज्यादा होगा ना। नहीं, लाइट के पास नहीं जा रहा है बेटा, लाइट के दूर जा रहा है, बेसिकली अवे जा रहा है। हाँ सब तो कम होगा। पक्का? सबका आंसर ही कम होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा। एक्चुअली बढ़ेगा। ये आप लोग इसको थोड़ा सा इस तरीके से इमेजिन करो। लेट्स से आप एक लाइट के जस्ट नीचे खड़े हो, ठीक है, अगर एक लाइट के जस्ट नीचे खड़े हो तो क्या आपको आपका शैडो दिखेगा? नो सर, जीरो हो जाएगा। सेम इज द केस विद दिस मैन, कि ये मैन जब लाइट के नीचे होगा तो शैडो जीरो होगा। अब जैसे जैसे ये आगे जाएगा ना तो इसके शैडो का लेंथ बढ़ता जाएगा। हाँ, द इंटेंसिटी ऑफ शैडो विल रिड्यूस। इंटेंसिटी ऑफ शैडो मतलब क्या होगा? पहले वो ज्यादा डार्क होगा, फिर कम डार्क हो जाएगा, फिर कम डार्क होगा, उसका इंटेंसिटी कम होगा बट उसका लेंथ बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज वन पोजिशन जहां पे ये शैडो आया, अब इस पोजिशन को आगे ले लो तो ये ट्रायंगल और बड़ा हो जाएगा और शैडो का लेंथ और बड़ा हो जाएगा। सो ये समझे कि शैडो का लेंथ बढ़ना चाहिए लॉजिकली। यस सर। इसीलिए उसने क्वेश्चन पता है क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है हाउ फास्ट डज द मैन्स शैडो लेंथन। हाँ बेटा। सर नहीं समझा। ठीक है, अभी समझ लो। सपोज करो ये जो मैन है, ये मैन इधर है, ठीक है, ये अभी फिलहाल यहाँ पे था, उसके बाद आगे गया। जब यहाँ पे इसका शैडो बनाऊंगा तो ऐसा बनेगा, बराबर? यस सर। अब इसकी शैडो का लेंथ ये होगा। जब आगे गया तो लेंथ बढ़ रहा है या कम हो रहा है? जब ये और आगे गया तो अब शैडो का लेंथ ये हो गया। तो टेक्निकली आप खुद देख लो कि यहाँ पे लेंथ इतना था, आगे लेंथ और बढ़ रहा है, और आगे जाएगा लेंथ और बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, शैडो का इंटेंसिटी कम होगा, वो डार्कनेस कम होगा। यहाँ पे जब रहेगा तो काफी डार्क शैडो रहेगा, फिर आगे जाओगे तो और कम हो जाएगा, बिकॉज लाइट का इंटेंसिटी कम हो रहा है। बट उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ शैडो का लेंथ देखना है। और क्वेश्चन में इनडायरेक्टली इस चीज को बता दिया गया था। क्वेश्चन में पता है क्या लिखा था? हाउ फास्ट डज द मैन्स शैडो लेंथन।
किस रेट से उसका शैडो, क्या उसका शैडो का लेंथ बढ़ रहा है, ये आपको बताना है बेसिकली। अभी क्लियर है कि आगे जाएगा तो बढ़ेगा? यस सर। चलो ट्राई करो जल्दी से एक बार, 2 मिनट है, सब लोग ट्राई करो एंड लेट मी नो द आंसर। ओके चलो, काफी लोगों ने सॉल्व कर लिया है एंड करेक्ट आंसर भी आ गया है। द करेक्ट आंसर इज आई सपोज 20, दैट इज 20 मीटर पर मिनट। यस, अब मुझे खाली अप्रोच बता दो, कैसे स्टार्ट किया आपने क्वेश्चन को? सर ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में कौन सा कॉन्सेप्ट बेटा? सर वो ट्रिग्नोमेट्री, सिमिलर ट्रायंगल। सिमिलर ट्रायंगल, यस परफेक्ट रहेगा। अब सिमिलर ट्रायंगल के लिए ये इस ब्लू वाले पोजीशन को भूल जाना, ये मेरा कोई काम का नहीं था, मुझे सिर्फ इतने पार्ट को ऑब्जर्व करना है बेसिकली। सो अपने पास सिमिलर ट्रायंगल का जब केस आप ऑब्जर्व करोगे तो आपने सबसे पहले मुझे ये बताओ कि कौन से वेरिएबल को अज्यूम किया, कौन सी चीज है जो वेरिएबल है। सो एक में बोलूं, लेंथ ऑफ शैडो वेरिएबल रहेगा। हाँ सर, और डिस्टेंस बिटवीन लैंप एंड मैन। यस, डिस्टेंस बिटवीन लेंथ एंड मैन, लैंप एंड मैन बेसिकली। तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास, इसको मैंने y बोला क्योंकि ये मैन आगे जा रहा है तो ऑब्वियसली y भी बढ़ेगा, एंड x आपके पास यहाँ पे मैंने अज्यूम किया विच इज लेंथ ऑफ शैडो, जो ये भी बढ़ना चाहिए। ठीक है, नाउ यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, तो आपने आई सपोज 2 ट्राइंगल लिए होंगे, फर्स्ट इज दिस बिगर वन एंड सेकेंड इज विद रिस्पेक्ट टू मैन, करेक्ट है? यस सर। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर क्यों हैं? सर एक तो 90 डिग्री और 90 दूसरा एंगल भी सेम। 90 डिग्री और एक एंगल सेम है ना। यस, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि एक एंगल कॉमन है और एक 90 डिग्री है, तो ऑब्वियसली थर्ड एंगल बाय डिफॉल्ट इक्वल हो जाएगा। तो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड मतलब 4/1.6 should be equal to the total length, that is x plus y upon length of shadow। यही बनेगा अपना इक्वेशन। यस सर। यस अब मुझे खाली इतना बता दो, यहाँ पे जो अपने को ये 30 मीटर पर मिनट दे रखा है, ये क्या है बेटा? dy by dt। dy by dt, यस। यहाँ पे एक मिस्टेक होता है, इसको ध्यान रखना। मैन जब आगे जाएगा तो आपको मैन का वॉकिंग स्पीड दे रखा है, मतलब वॉकिंग स्पीड का मतलब ये हुआ कि लैंप से उसका जो डिस्टेंस है वो किस रेट से चेंज हो रहा है। सो टेक्निकली इट इज dy by dt विच इज
30 मीटर पर मिनट, इसको ध्यान रखना। एंड जो मुझे पूछा गया है लेंथ ऑफ या शैडो का चेंज होने का लेंथ, वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी dx by dt। सो मुझे dx by dt फाइंड आउट करना है। नाउ इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 1.6x प्लस 1.6y। अरेंज करेंगे तो ये आएगा 2.4x इज इक्वल टू 1.6y, और यू कैन कैंसिल आउट द सेम बाय 8, तो यहाँ से आपको डायरेक्टली मिल जाएगा 3x is equal to 2y. Now differentiating this equation with respect to t, so 3 times of dx by dt is equal to 2 times of dy by dt. Now 3 times of dx by dt is equal to 2 times of dy by dt, तो यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा, जब मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा तो dy by dt का वैल्यू है 30, सो ये फाइनली दिखेगा 3 times of dx by dt is equals to 2 into 30, तो सिंप्लीफाई करने पे आपको फाइनली आंसर मिला, इट इज नथिंग बट इक्वल्स टू dx by dt is equal to 20 meters per minute। यही प्रोसेस यूज किया आप सब लोगों ने? Yes, sir. Yes. ओके, मुझे बताओ किसी को भी कुछ डाउट इस क्वेश्चन में? नो सर। Hello, हाँ, sir. ये हाँ बेटा बोल। सर आपने होमवर्क में समझी तो उसका पहला वाला बात है ना, वो हमेशा गड़बड़ होता है मेरे से। वो कोऑर्डिनेट वाला? हाँ सर, हाँ, उसमें मैं उसका हमेशा एक गड़बड़ क्वेश्चन होता है। चलेगा, मैं वो सेम क्वेश्चन लेने ही वाला था, अभी एक सेम सिमिलर टाइप का, तो एक और ले लेता हूँ, तो वो एक बार खुद सॉल्व करता हूँ, कोई इशू नहीं। चलो नेक्स्ट Okay, क्वेश्चन जो है वो उसी टाइप का है, तो उससे थोड़ा क्लैरिटी भी आ जाएगा, इसको समझ लो। ट्राई दिस वन। इट सेज on the curve x cube is equals to 12y। हेलो सर। हाँ बेटा, सर मैसेज पे डॉट पोस्ट क्या देखिए ना चैट एक पे। सेकंड। हाँ, find the interval of values of x, find the interval of values of x for which the abscissa changes as faster rate as at faster rate than the ordinate, okay, just a second। नहीं अभिषेक, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कॉन्करेंसी एंड सिमिलरिटी। कॉन्करेंसी मतलब एग्जैक्टली इक्वल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जब दो ट्राइंगल के एंगल्स के साथ साथ साइड लेंथ भी बराबर होंगे तो उनको आप कॉन्करेंट बोलोगे या कॉन्ग्रुएंट बोलोगे बेसिकली। बट जब आप बोलोगे कि उनके सिर्फ एंगल इक्वल है और साइड इक्वल नहीं है, लाइक इन दिस केस, इसमें आप ऑब्जर्व करोगे तो दो ट्राइंगल में एंगल्स आर इक्वल, इनमें बड़ा ट्राइंगल और छोटा ट्राइंगल दोनों के एंगल्स इक्वल हैं, बट इनके साइड लेंथ कभी इक्वल नहीं हो सकते। तो यहाँ पे केस कॉन्ग्रुएंसी का नहीं आएगा, यहाँ पे केस आएगा आपके पास सिमिलरिटी का। तो जब दो ट्राइंगल एग्जैक्टली आइडेंटिकल होंगे तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, जब आपके पास उसके सिर्फ एंगल्स इक्वल होंगे तो वो सिमिलर होंगे। ओके सर। सर साइलेंट मतलब जो तीनों साइड ना। हाँ, तीनों साइड्स बेटा ऑब्वियसली। ओके सर। हाँ, नाउ इस क्वेश्चन में आपको बोला है एक कर्व है x क्यूब इक्वल्स टू 12y, यू नीड टू फाइंड द इंटरवल ऑफ वैल्यू ऑफ x जहां पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा इज फास्टर देन रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डिनेट। मुझे खाली इतना बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा? dx by dt। dx by dt। एंड ऑब्वियसली रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डिनेट विल बी dy by dt। तो आपको वो इंटरवल निकालना है जहां पे dx by dt इज ग्रेटर देन dy by dt। एक बार ट्राई करो।
ओके, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑलमोस्ट काफी लोगों ने आंसर देने का ट्राई किया है बट थोड़ा सा क्लोज था। लेट्स सी अभी यहाँ पे कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे थे। सो एज पर द कंडीशन गिवन इन द क्वेश्चन आपको बोला गया था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा दैट इज dx by dt should be greater than rate of change of ordinate that is dy by dt। अब इस केस में अगर मैं इस कंडीशन को जस्टिफाई करने का ट्राई करूं तो क्या मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूं, इसी इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके बेसिकली कैन आई राइट dy by dx should be less than 1। dt से dt कैंसिल और dx को शिफ्ट कर लिया। क्या मैं Yes, इस sir. इक्वेशन को ऐसा बोल सकता हूँ? यस, इससे कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा, बस खाली डायरेक्टली करोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, यू गेट द सेम आंसर। सो x क्यूब इज इक्वल्स टू 12y। इसको दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं एंड विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ dy by dx। जब दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो ये आएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 टाइम्स ऑफ dy by dx, और आई कैन से dy by dx will be equal to x square by 4। यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट इज जब मैं dy by dx को x square by 4 पुट करूंगा तो अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, आपको जो कंडीशन मिली है उसमें ऐसा मिला है कि रेट ऑफ चेंज दैट इज dy by dx 1 से छोटा होना चाहिए, बट यहाँ पे अगर आप टेक्निकली ऑब्जर्व करोगे तो ये कंडीशन डायरेक्टली 1 से छोटा नहीं। द रीजन इसके हमको पता है रेट पॉजिटिव भी होता है और रेट नेगेटिव भी होता है, ये सबको पता है ना। सो Yes, sir. अगर हम बोलेंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y शुड बी लेस देन रेट ऑफ चेंज ऑफ x, तो वो पॉजिटिव में भी हो सकता है और वो नेगेटिव में भी हो सकता है। तो इस कंडीशन को आपको ध्यान रखना था। सो टेक्निकली इट शुड बी मॉड्यूलस ऑफ dy by dx लेस देन 1। ये थोड़ा सा इस केस का इंपॉर्टेंट पार्ट था कि आपको इसको ऐसा लिखना था। भले आपका कंडीशन में dy by dx आया था, बट अगर आप लॉजिकली बात करोगे तो यस, क्योंकि अपने पास नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती हैं, तो भले ही कुछ भी हो वो नेट वैल्यू जो है वो 1 से छोटा होना चाहिए, तो उसमें हमको मॉडुलस लिखना पड़ेगा बिकॉज वी डोंट नो कि कौन बढ़ रहा है कौन कम हो रहा है। तो ये कंडीशन करेक्ट होनी चाहिए, बट ऑब्वियसली इस कंडीशन का इस क्वेश्चन पे एक्चुअली इंपैक्ट नहीं होगा, वो अभी आपको समझ जाएगा। हेलो dy सर, by dx का वैल्यू क्या है? यस बेटा। सर आपने कंडीशन कहाँ से डिराइव की कि वो जो लेस देन 1 होना चाहिए? बेटा वो कंडीशन गिवन क्वेश्चन में था अपने पास के रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डिनेट से ज्यादा है। हाँ तो मैंने सर, dt से dt कैंसिल कर दिया और dx को शिफ्ट कर दिया। जब dx को शिफ्ट किया तो आया dy by dx लेस देन 1 यहाँ पे। ओके सर। हाँ, चलो नेक्स्ट इज इसी में हम लोग पुट करेंगे dy by dx का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या था ना कि यहाँ पे dy by dx एक्स स्क्वायर के फॉर्म था, तो टेक्निकली आप ये पुट करो या फिर ये पुट करो फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज मॉड के अंदर अगर आपने एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो मॉड बोलेगा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बिकॉज एक्स स्क्वायर तो वैसे ही पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे आपके पास एक प्लस पॉइंट हो गया कि इस क्वेश्चन में अगर आपने मॉड नहीं भी लिया है तो काम चल जाता है। बट यस, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना कि कभी भी आपको ऐसा अगर दिया गया है कि रेट इज लेस देन समथिंग तो डायरेक्टली रेट मत लेना, रेट का मॉडुलस लेना, बिकॉज वो पॉजिटिव वाला रेट भी हो सकता है और वो नेगेटिव वाला रेट भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। तो हम किसी भी केस को इग्नोर नहीं करेंगे। अब जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 4। इसको हमको सॉल्व करना आता है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन 0, मतलब बेसिकली x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 शुड बी लेस देन 0। जब इस इक्वेशन का आप सोल्यूशन निकालते हो तो आपको मिलेगा x बिलोंग्स टू माइनस 2 टू प्लस 2, ठीक है। बट इस आंसर में थोड़ा सा और चेंजेस होना चाहिए या थोड़ा सा एक और एक्सेप्शन का रिक्वायरमेंट है, कोई बताएगा कैसे? ये जो आंसर ये परफेक्ट नहीं है, इसमें एक चीज को और हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। ये 0 पे डिफाइन ही नहीं हो रहा है ना 0 पे डिफाइन क्यों नहीं हो रहा है बेटा? सर। मैंने जो लिखा ना उसमें 4/x² आ रहा था, तो उसमें हाँ। 0 पे सर वो डिफाइन इंफिनिटी जा रहा था। करेक्ट करेक्ट। अब यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे एक्चुअली आपको रेट की बात करना थी। अगर आप यहाँ पे dy by dt और dx by dt निकालोगे तो 0 पे इनका जो dx by dt है वो डिफाइन नहीं करेगा जब आप 0 पे सॉल्व करोगे ना, क्योंकि आपके पास यहाँ पे एक सिंपल चीज समझो, अगर मैं x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो x इक्वल टू 0 पुट करने पे मेरे पास dy by dx का वैल्यू कितना आएगा, 0 हो जाएगा। हाँ सर। और दूसरा जब मैं dx by dy पे कमेंट करूंगा तो वो इन्फिनिटी हो जाएगा, और अगर एक बार रेट इन्फिनिटी बन गया तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये सब वैल्यूज करेक्ट है बिकॉज सब बाकी सब वैल्यू पे डिफाइन आंसर आएगा। सिर्फ आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि 0 इज वन वैल्यू जहां पे इसका रेट
का चेंज डिफाइन नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पे आपके पास जब आप रेट को ऑब्जर्व करोगे तो आपका dy by dx 0 आ रहा है और dx by dy इंफिनिटी आ रहा है, तो आपको सिर्फ 0 को एक्सक्लूड करना पड़ेगा, रेस्ट ऑफ द प्रोसेस विल रिमेन एज इट इज। बाकी जो आपने आंसर निकाला है उसमें कोई इशू नहीं है, सिर्फ 0 वाज द कंडीशन जिसको आपको इग्नोर करना पड़ेगा, बिकॉज 0 पे रेट्स कंपैरेबल नहीं है। कंपैरेबल का मतलब क्या हो गया कि आप इस तरीके से कंपेयर करोगे कि एक वैल्यू कैन बी कंपेयर्ड विद सेकंड वैल्यू, बट जब एक वैल्यू इंफिनिटी हो चुका है तो वी कैन नॉट कंपेयर कि वो क्या होगा और कैसे आंसर आएगा बेसिकली। तो इसीलिए सिर्फ यहाँ पे एक ही एक्सेप्शन था। काफी लोगों ने आई सपोज यहाँ तक का पार्ट सॉल्व कर लिया था, बट इस 0 वाले पार्ट को मिस किया था। सो अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना, जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ एब्सिसा और रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑर्डिनेट आता है, इन सभी क्वेश्चन में हमेशा ये 0 वाला कंडीशन चेक करना, बिकॉज बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि 0 वाला कंडीशन वर्क नहीं करता, बिकॉज 0 पे आपके पास जो भी ऑर्डिनेट या एब्सिसा होता है उनमें से किसी एक का स्लोप दैट इज dx by dt या dy by dt वो इंफिनिटी चले जाता है, और अगर गलती से वो इंफिनिटी चला गया तो फिर अब आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, अभी समझे नेक्स्ट टाइम से कहाँ पे केयरफुल रहना है इसमें। यस सर। यस सर। ओके, नाउ अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, विच इज एरर एंड अप्रोक्सीमेशन। नाउ टेक्निकली ये होता था कि ये टॉपिक जो आपका था ये बोर्ड्स का पार्ट था, ये जेयू में बहुत काम आता है रेयरली, बट बोर्ड्स में जो आपका सिलेबस रिड्यूस हुआ है उसमें दिस इज वन सच टॉपिक जिसको हटा दिया गया है, तो वहां पे ये पढ़ोगे नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ। सिंपल सा ही टॉपिक है, बट यस इस पे क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं, 4-5 साल में एक बार क्वेश्चन पूछ लेता है। टॉपिक आसान है, इसको समझने का ट्राई करना। बेसिकली क्या होता है कि किसी भी नंबर का अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम इस फंक्शन के थ्रू निकाल सकते हैं, dy by dx के थ्रू निकाल सकते हैं। लेट अस से आपको ऐसा क्वेश्चन मिला कि √101 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होगा, तो अब तक आप क्या करते थे, अब तक आप सिर्फ अपने लॉजिक के बेसिस पे थोड़ा कमेंट करते थे कि आपको पता है कि √100 इज 10, तो √101 जो होगा वो 10 से थोड़ा सा बड़ा होगा। बट अगर मैं आपसे बोलूं कि विदाउट फाइंडिंग द एक्चुअल रूट मुझे बताओ फॉर्मूले के बेसिस पे कि इसका जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस वो कितना आएगा, तो उसको कमेंट करने का अपने पास टेक्निक है। अब वो टेक्निक क्या है वो समझो। एक सिंपल सा यहाँ पे आपके पास मैं फॉर्मूला आपको बताता हूँ, जो dy by dx है उसको हम ऐसा भी लिखते थे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, और इसी को हम f' भी बोलते थे, ये सबको पता है। यस सर। ठीक है, Yes, अब sir. यहाँ से एक कंक्लूजन में लिख रहा हूँ वो समझना, डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा x टाइम्स ऑफ f'(x), ये एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। अब इस कंक्लूजन को किस तरीके से मैं यूज करने वाला हूँ वो देखो। सपोज करो कि आपके पास एक वैल्यू है, बेसिकली आपका एक ग्राफ वर्क कर रहा है, इस ग्राफ पे देयर आर 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट है अपने पास विद द कोऑर्डिनेट्स x, y, यहाँ पे x, y है, और इससे थोड़ा ही दूर, ज्यादा नहीं, इससे थोड़ा ही दूर दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है x प्लस डेल्टा x, y प्लस डेल्टा y। मतलब बेसिकली x और y में सिर्फ डेल्टा का हमने इंक्रीमेंट किया है। अगर इसको आप ऑब्जर्व करोगे तो ये इस तरीके से दिखेगा कि यहाँ पे दिस मच लेंथ शुड बी इक्वल टू x एंड दिस मच लेंथ शुड बी इक्वल टू y। ये सबको क्लियर है कोऑर्डिनेट वाइज। और जब इसी में आप इस तरीके से इसको प्लॉट करोगे तो अब आप बोल सकते हो कि यहाँ तक का लेंथ x था, दिस इज x प्लस डेल्टा x, तो दिस इज नथिंग बट इंक्रीमेंट इन x, एंड यहाँ पे जो प्लॉट करोगे दिस इज नथिंग बट इंक्रीमेंट इन y। ठीक है, अब ये पार्ट पढ़ने का एक्चुअल मीनिंग क्या है, इसका लॉजिक क्या है वो समझना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेशन निकालना होगा, तो यहाँ पे एक बेसिक सा फंडा है इसको सॉल्व करने का। मैं अगेन इसको एग्जांपल के थ्रू ही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस प्रोसेस को समझना। ये प्रोसेस सभी क्वेश्चन के लिए स्टैंडर्ड रहेगा, यहाँ पे देयर इज नो सेकंड हेलो वैरायटी, सर। खाली एक ही वैरायटी वर्क करेगी। हाँ बेटा। सर इससे कोई डायरेक्ट एप्लीकेशन आता है? यस यस, डायरेक्ट एप्लीकेशन, मतलब इसमें देख, एक तो बहुत रेयरली आता है, 4-5 साल में एक बार ही आता है, और आपसे सिर्फ इतना पूछ लेता है कि इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताओ, खाली इतना सा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ओके सर। हाँ, जैसे क्वेश्चन इस टाइप से आता है, फाइंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ √101। ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं आएगा, बिकॉज इसको आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो, तो कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आपको एक्चुअली में कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अब इसका अप्रोच किस तरीके से चलता है वो देखना। एक तो मैं इस एक्सप्रेशन को यूज करने वाला हूँ, दूसरा यहाँ पे
सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है कि आपको एक फंक्शन क्रिएट करना होता है। अब वो फंक्शन कैसे बनता है, उसका लॉजिक क्या है वो समझो। सो फंक्शन जो भी बनेगा वो फंक्शन आपको क्वेश्चन में खुद समझ जाएगा। लाइक इन दिस केस मैं फंक्शन क्रिएट करूंगा f of x is equals to root x। क्या मुझे बता सकते हो मैंने रूट एक्स फंक्शन क्यों क्रिएट किया? क्योंकि 101 रूट में हाँ, क्योंकि मुझे एक रूट का अप्रोक्सीमेशन निकालना था तो मैंने रूट एक्स क्रिएट किया। सपोज करो कि मुझे किसी का क्यूब रूट का अप्रोक्सीमेशन निकालना होता तो मैं उसमें क्या क्रिएट करता? क्यूब रूट का फंक्शन क्यूब क्रिएट रूट। करता। तो जो भी फंक्शन है वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ के पे आपने फंक्शन क्रिएट किया है f of x is equal to root x। अब यहाँ पे इसका बेनिफिट क्या है ये समझो। आपके पास हमेशा जो भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालना है उसका नियर बाय कोई ना कोई नंबर का एग्जैक्ट वैल्यू आपको कंफर्म पता होगा। लाइक इन दिस केस आपको f of 100 पता है। क्या मैं बोलूं कि f of 100 का वैल्यू आपके पास हो जाएगा 10? ठीक है, Sir. फंक्शन तो मैंने खुद बनाया बट मुझे नियर बाय वैल्यू पता था, मैंने उसको लिख दिया। अब यहाँ से आएगा अपना इंपॉर्टेंट पार्ट। हमको कमेंट करना है बेसिकली अपने पास y प्लस डेल्टा y, और आई शुड से मुझे कमेंट करना है f of x प्लस डेल्टा x पे बराबर। अब ये जो डेल्टा x है, ये डेल्टा x क्या है? तो ये डेल्टा x होगा 1। क्यों? x मैंने कितना माना है 100। जब 100 में 1 पुट करूंगा तो क्या बोलूं, रूट 101 बन जाएगा। यस सर। ठीक है, अब इसका वैल्यू कैसे आता है वो समझो। तो f of x प्लस डेल्टा x इज नथिंग बट आपके पास यहाँ पे आ जाएगा y प्लस डेल्टा y। जैसे मैंने आपको इस ग्राफ से एक्सप्लेन किया है कि x ये आपका इनपुट था, ये आपका इनपुट है और ये आपका आउटपुट है। तो इनपुट आपने पुट किया विच इज x प्लस डेल्टा x, आपका आउटपुट मिलेगा y प्लस डेल्टा y। यहाँ पे एक सिंपल सा आपको मैं इक्वेशन लिखा रहा हूँ, हमेशा इस इक्वेशन को ध्यान रखो। इसी इक्वेशन को आपको हर जगह यूज करना रहेगा। y तो अपना होता था f of x, इसको आप लिख दोगे डेल्टा x टाइम्स ऑफ f डैश x। अब ये इक्वेशन कहाँ से आया इसको समझ लो। क्या ये वाला पार्ट आपको समझा जो मैंने लिखा कि x प्लस डेल्टा x अगर इनपुट है तो आउटपुट आएगा y प्लस डेल्टा y। इसको समझने के लिए सिंपल सा f of x इक्वल टू y बोलते थे इस पॉइंट के लिए कि जब x को इनपुट दोगे तो y मिलेगा। उसी तरीके से सेकंड पॉइंट के लिए बोलोगे f of x प्लस डेल्टा x इक्वल टू y प्लस डेल्टा y। अब यहाँ पे जो y था इसको डायरेक्टली मैंने वापस से f of x से रिप्लेस किया। लाइक इन दिस क्वेश्चन, इसको आप y बोल सकते हो, इसको f of x बोल सकते हो, सबका मतलब एक ही होता है। तो y को मैंने सीधे f of x से रिप्लेस किया और डेल्टा y जो मैंने आपको यहाँ पे डिराइव कराया था कि डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x इनटू f डैश x। अब इस पूरे पार्ट से क्वेश्चन सॉल्व होता है, समझना कैसे। क्वेश्चन अपने पास क्या था कि हमको रूट 101 का वैल्यू निकालना था। सबसे पहले आप पहचानोगे कि इसका नियर बाय वैल्यू जिससे अपने को आंसर मिलेगा, तो नियर बाय वैल्यू है 100 जिसका आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता है। तो मैंने x को 100 बोल दिया। x इज द एग्जैक्ट वैल्यू जिस पे आप कमेंट कर सकते हो बेस्ड अपॉन द क्वेश्चन। नेक्स्ट आएगा डेल्टा x। डेल्टा x मतलब कि जो एग्जैक्ट वैल्यू आपको पता है उससे आपको कितना डिफ्लेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेल्टा x है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। इन दिस क्वेश्चन मैं बोलूं डेल्टा x इज पॉजिटिव क्योंकि आपको 100 से एक आगे जाना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको निकालना है हमेशा f डैश x। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप f डैश x की बात करोगे तो f of x आपने क्या अज्यूम किया है, रूट x। मुझे बताओ f डैश x कितना होगा? 1/2 रूट 1/2 रूट x। ठीक है, हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अब देखो यहाँ पे आप इन सब वैल्यूज को पुट करो। बेसिकली आप पुट करोगे f of 100 या x की जगह पे 100, डेल्टा x की जगह पे 1। तो यहाँ पे क्या बनेगा, ये बनेगा f of 101 इज इक्वल्स टू, यहाँ बन जाएगा f of 100 प्लस डेल्टा x इज 1 टाइम्स f डैश ऑफ 100। यहाँ तक का पार्ट समझा? मैंने सिर्फ x और डेल्टा x से वैल्यू पुट की है। ठीक है, अब f of 101 ये तो रहेगा एज इट इज। f of 100 हमने f of 100 का वैल्यू निकाल के रखा है which is 10. equal to 10। 10 नेक्स्ट इज f dash 100। f dash 100 का मतलब हुआ कि आपको x की जगह पे 100 पुट करना है। जब x की जगह पे 100 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 10 1/20 into 2, तो 1/20 हो जाएगा बेसिकली। अब इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। f of 101 is 10 plus 1/20 is nothing but 0.05। तो फाइनली आपको आंसर मिला f of 101 is nothing but equals to 10.05। एंड ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने f of x इक्वल टू रूट x अज्यूम किया है तो f of 101 का मतलब हो गया
√101 is equals to Yes, sir. 10.05. Yes, this is your approximate solution. इस पूरे पार्ट में पता है क्या होता है ना कि विदाउट यूजिंग एनी कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन इसको आप डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हो, और यही अप्रोक्सीमेशन का बेनिफिट है कि आपको डिफरेंशिएशन एक किसी भी नंबर का या किसी भी वैल्यू का अप्रोक्सीमेट वैल्यू दे सकता है विदाउट यूजिंग एनी ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन। यहाँ पे क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट थी इसको समझना। सबसे पहला इंपॉर्टेंट इक्वेशन था आपके पास ये वाला, ये आपको हमेशा यूज करना है, हर क्वेश्चन में ये इक्वेशन यूज होगा। जैसे ही ये इक्वेशन बना लिया आपने, तो इस इक्वेशन के बाद आपको तीन चीजों को आइडेंटिफाई करना है। पहला कि x का वैल्यू क्या है। x मतलब क्या होगा, जो भी आपको क्वेश्चन दे रखा है उसका नियर बाय नोन वैल्यू, जो भी उसका नियर बाय नोन वैल्यू होगा वो आपका x हो जाएगा। उसी तरीके से अपने पास नेक्स्ट आप डेल्टा x देखोगे कि उससे कितना आपको डिफ्लेक्ट होना है, कितना आपको डिफ्लेक्ट करना है उससे बेसिकली, तो वो आपका डेल्टा x हो जाएगा। एंड सिमिलरली आपके पास फंक्शन फंक्शन आपको दिखेगा क्वेश्चन के थ्रू। सो अप्रोच क्या था वो समझा अभी। अब इसमें क्वेश्चन की ज्यादा वैरायटी नहीं है, कुछ एक दो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करो। जहां भी किसी स्टेप पे अटकोगे तो मुझे बताओ। आपको निकालना है √0.037 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस। सॉल्व करो एंड लेट मी नो द आंसर। जहां भी प्रॉब्लम आएगा मुझे बताओ, क्योंकि स्टेप काफी स्टैंडर्ड है। जो स्टेप आपने लास्ट क्वेश्चन में यूज किए सारे स्टेप सेम यूज करते हैं यहाँ पे। सो जल्दी से सॉल्व कर लो और मुझे फाइनल आंसर बताओ। हेलो सर। यस बेटा। सर एक बार थोड़ा ऊपर दिखाए ना प्रीवियस पेज। ओके जस्ट
ओके सर। ओके, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे अपने पास सबसे पहले मुझे ये बताओ कि फंक्शन आपने क्या क्रिएट किया? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या बोला? रूट एक्स सर। यस, वेरी गुड। फंक्शन यहाँ भी सेम चलेगा, रूट एक्स, इसी को आपने वाई बोल दिया। नेक्स्ट इज, अब मुझे बताओ स्पेसिफिकली यहाँ पे कि जो अपना इक्वेशन था वो कुछ इस टाइप से था, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स। ये अपना स्टैंडर्ड इक्वेशन था जो हमको यूज करना था। नाउ एज पर दिस इक्वेशन x का वैल्यू क्या होगा, मतलब इसका नियर बाय नोन वैल्यू कौन सा पता है आपको? 0.036। यस, इट इज 0.036, क्योंकि जब इसका रूट लोगे तो आई थिंक इसका आंसर आ जाएगा 0.6। यस ओके, 0.06 0.06। यस, 0.06 बेसिकली। सो x आ गया अपने पास 0.036। नेक्स्ट इज डेल्टा x। अब डेल्टा x क्या अज्यूम करेंगे, बोलो? 0.001। यस, इट शुड बी 0.001, क्योंकि इससे आपके पास 0.001 का डिफरेंस है और वो भी ऐड हो रहा है, तो इट शुड बी पॉजिटिव 0.001। नेक्स्ट इज, जो हमने फंक्शन अज्यूम किया है उसके अकॉर्डिंग उसका डिफरेंशिएशन, दैट इज एफ डैश एक्स, तो वो तो फिक्स है 1/2 रूट एक्स। अब खाली हमको वैल्यूज पुट करनी है। जब वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा बेसिकली, एफ ऑफ 0.036 प्लस दिस, मतलब ये फाइनली अपना क्वेश्चन हो गया 0.037 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स हो गया मेरे पास एफ ऑफ 0.036 प्लस डेल्टा एक्स विच इज 0.001 इनटू आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स विच इज 036। यही बनेगा अपना एक्सप्रेशन। नाउ दिस इज नथिंग बट द पार्ट जो मुझे सॉल्व करना था। सो एफ डैश ऑफ या एफ ऑफ 0.037, इसका वैल्यू आपने मुझे बताया अभी जस्ट कि सर इट शुड बी 0.06। यस, नेक्स्ट इज 0. हाँ बेटा, सर 0.06 का स्क्वायर करेगा तो 0.0036 आ जाएगा ना? 0. सर क्वेश्चन में एरर लग रहा है मेरे को। 0.06 को आप स्क्वायर करोगे तो 36 नहीं बेटा, एक प्लेस शिफ्ट हो जाएगा ना। बेसिकली 0.06 है, ठीक है, तो 2 0 आने चाहिए थे, बट आपके पास आंसर में ऐसा बनेगा 36, तो बराबर है। अच्छा, आप बोल रहे हो करेक्ट है, 2 नहीं 0 आने सर, चाहिए। 4 0 हो जाएगी ना डेसिमल के बाद। हाँ, डेसिमल के बाद आपके पास 4 प्लेस होनी सर चाहिए। क्वेश्चन में एरर लग रहा है क्योंकि 0.36 का बनता है, 0.0036 का बनता है, बट 0.036 का नहीं बनता रूट। यस, यहाँ पे थोड़ा सा अटक जाएगा। मैंने करेक्ट 0.000 भूल गया था, क्या गया 0.004, तो फिर हमको 3 का डिफरेंस लेना यस पड़ेगा। सर, मैंने भी 0.04 से लिया। हाँ बराबर, यहाँ पे 36 वाला केस नहीं चलेगा, करेक्ट है।
वैल्यूज वाइज मिस्टेक हुआ है, आई विल मेक द करेक्शन। जो आपने बोला बराबर है, यहाँ पे इसको फिर हमको 0.004 लेना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा अपने पास पर वो भी कैसे चलेगा बेटा, 0.004 अगर आप लोगे, अच्छा 0.4 लिया आपने बेसिकली 0.04, तो वो 0.2 का आप स्क्वायर बोल सकते हो ना। हाँ, दैट कैन बी डन, करेक्ट करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा इसको चेंज करने का रिक्वायरमेंट है, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, देख लो एक बार। यहाँ पे जो हमने 0.6 लिया था, 0.6 का या 0.06 का जो स्क्वायर था वो अपने वैल्यू से मैच नहीं कर रहा है, हमने वहाँ पे कैलकुलेशन चेक नहीं किया, बट यस 2 पॉइंट का डिफरेंस था, तो यहाँ पे डायरेक्टली इस वैल्यू से सिंप्लीफाई नहीं करते, यहाँ पे x को आपको चेंज करना पड़ेगा। अब जो x था वो आप ले लोगे यहाँ पे 0.04, 0.04 का रूट कितना आएगा मुझे बताओ। 0.2. Yes, that is 0.2, तो वो प्रॉपर्ली डिफाइन कर जाएगा, वहां पे अपने को आंसर मिलेगा। अब डेल्टा एक्स इंपॉर्टेंट है, अब मुझे बताओ डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना होगा। सो 0.04 से आपको 0.037 बनाना है, तो यहाँ पे डेल्टा एक्स एक तो नेगेटिव होना चाहिए, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि वैल्यू को कम करना है। 0.003 Yes, it should be negative 0.003. This is the important part, यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ पे अपने पास जब हमने डेल्टा एक्स फाइंड आउट किया तो ये नेगेटिव आएगा, बिकॉज जो एक्चुअल वैल्यू है उसको हमको क्रिएट करना है फ्रॉम द नोन वैल्यू, तो 0.04 में जब मैं इतना कम करूंगा तभी मैं 0.037 तक पहुंचूंगा। ओके, नेक्स्ट अपने पास फॉर्मूला है यहाँ पे f डैश x तो एज इट सर इज ये स्टेप रहेगा। नहीं समझा कौन सा वाला स्टेप बेटा? सर, आपने ये नेगेटिव 0.003 कहाँ से मतलब की? देखो आपके पास जो नोन वैल्यू था इसका नियर बाय वो क्या था 0.04, सो नोन वैल्यू से आपका जो वैल्यू है वो आपको दिख रहा है छोटा है, तो आप कुछ नहीं करोगे, इसमें से 0.037 सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना मिलेगा 003, इतना डिफरेंस है। अब इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वहां पे नोन वैल्यू से आपका जो वैल्यू था बड़ा था, मतलब आपको 100 पता था तो 101 था, तो आपने डेल्टा को प्लस दिया। यहाँ पे जो वैल्यू है वो नोन वैल्यू से आपके पास छोटा है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे नोन वैल्यू कितना है 0.04, और आपको जो सॉल्व करना है वो इससे भी छोटा वैल्यू है, मतलब यहाँ पे डेल्टा एक्स नेगेटिव हो जाएगा, 0.03 का डिफरेंस आएगा 0.003 का बेसिकली, तो इसलिए डेल्टा एक्स को हमने नेगेटिव लिया। डेल्टा एक्स जो है ना वो अपने पास पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इट डिपेंड्स अपॉन द वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इसको सिंपल वे में समझने के लिए ये देखो, सपोज करो कि मैं आपसे यहाँ पे पूछता कि रूट 99 की वैल्यू बताओ। अब अगर आपको रूट 99 की वैल्यू बतानी है तो आप मुझे क्या बोलोगे कि सर ठीक है x तो 100 लो पर डेल्टा x को -1 लो, क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे 99 क्रिएट करना है। अब आपका x 100 है क्योंकि 100 इज द नोन नियरेस्ट नोन वैल्यू, और फिर आप डेल्टा x में -1 पुट करोगे तो 100 - 1 क्या बन जाएगा 99। तो इट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन, कि क्वेश्चन में आपको जो वैल्यू दिया है वो बताता है कि डेल्टा x पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ओके सर। हाँ, अब यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते हैं। सो फर्स्ट वैल्यू जो बनेगा दैट शुड बी f ऑफ 0.037, क्योंकि हमने डायरेक्टली 0.04 माइनस दिस कर दिया, इज इक्वल टू f ऑफ x। f ऑफ x का मतलब हो जाएगा f ऑफ 0.04, दिस विल बी फर्स्ट एक्सप्रेशन, प्लस डेल्टा x। अब इस केस में डेल्टा x नेगेटिव है तो प्लस माइनस माइनस लिख देता हूँ, that is 0.003 into f dash of x, मतलब f dash of 0.04। ये क्लियर है? अब यहाँ पे वैल्यूज को ऑब्जर्व करो, Yes. f of 0.037 is equal to what will be the value of f of 0.04? 0.2. 0.2 Yes, क्योंकि यहाँ पे आपने f of x को रूट x लिया था तो ये वैल्यू 0.2 हो गया, माइनस 0.003 मल्टीप्लाइड बाय f डैश ऑफ 0.04, तो ये बनेगा 1/2 into 0.2। ठीक है, इस टाइप से बन जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो इसको सिंप्लीफाई करने का मतलब हो गया अपने पास के थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, विच इज 0.2 माइनस, अब यहाँ पे जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा 0.003 और अपॉन में आ जाएगा अपने पास 0.4। जब इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो मुझे आंसर क्या मिलेगा फाइनली? सो 0.003 अपॉन 0.4, 0.00075। एक मिनट, यहाँ से आपने हटाया, 0.0075. ओके, सो यहाँ पे आपने 0.003 लगाया, डिवाइड बाय 4 किया, नहीं बेटा 0.000 आएगा क्योंकि 3 0 बन जाएंगे यहाँ पे, बिकॉज ऑलरेडी 03 है,
तो इससे छोटा आंसर आना चाहिए, इससे बड़ा नहीं आएगा। 0.4 पॉइंट नहीं नहीं नहीं, बराबर 00 यस यस यस, क्योंकि अपॉन में 0.4 है, वैल्यू को बढ़ाएगा, डेसिमल छोटा हो गया। यहाँ पे समझने के लिए सबसे आसान तरीका क्या हो जाएगा वो देख लो। यहाँ से आपने हटाया बेसिकली पॉइंट, जब यहाँ से आपने पॉइंट हटाया तो 3 प्लेसेस थे, तो इसको आप लिख सकते थे 3/1000। ये वाला पार्ट क्लियर है? और जो नीचे 0.4 है इसको आप लिख सकते हो 10/4। अभी क्लियर है? सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ बस, खाली और कुछ नहीं। अब हाँ यहाँ सर। पे 3/4 जो है ये बनेगा अपने पास 0.75, सिर्फ 3/4 और अपॉन में 100 बन जाएगा। 3/4 इज 0.75 और अपॉन में एक जीरो कैंसिल तो 100, तो 2 जीरो और लगा दोगे तो इट इज नथिंग बट 0.0075। अभी क्लियर है सिंप्लीफाई कैसे किया? Yes. हाँ, अब यहाँ पे जो फाइनल आंसर आएगा वो कुछ इस टाइप से होगा, इट शुड बी 0.02 माइनस 0.0075। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को आंसर मिलेगा, इट इज नथिंग बट 0. यहाँ पे कितना आ जाएगा 01925। चेक कर लो, यही मिलेगा। सर आपने ऊपर 0.2 लिखे, नीचे 0.02 लिखे। कहाँ पे? अरे हाँ, एक मिनट रुको, ये 02 नहीं है, 2 है ना बेसिकली, तो इसकी वजह से आंसर भी बदलेगा, पर वो पॉइंट बदलेगा बस खाली, और कुछ नहीं है। 0.2 और यहाँ पे 0.2। हाँ, अब यहाँ पे मुझे बताओ, अब यहाँ पे हो जाएगा 0.1, उसके बाद 25। अब चेक कर लो, अभी बराबर है 0.1925। यस सर। ये रहेगा अपना अप्रोक्सीमेट वैल्यू बेसिकली। सो सिर्फ कैलकुलेशन वाला पार्ट आपको देखना है, बट यस अगर इसको डायरेक्टली सॉल्व करने जाओगे तो और आपके पास वहां पे कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है बेसिकली। तो उसको समझना कि यहाँ पे इस केस के लिए सिंपल सा, हमको यहाँ पे जो भी पार्ट है उसको अप्रोक्सीमेट करने के लिए दो ही चीजों पे फोकस करना है कि एक तो अपना एक्स प्रॉपर होना चाहिए, जैसे इस क्वेश्चन में हमसे मिस्टेक हुआ था कि हमने जल्दी जल्दी में 0.037 की क्लोज 0.036 देख लिया, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो वो एक मिस्टेक पॉसिबल था वहाँ पे इस केस में। तो नियरेस्ट वैल्यू जो था वो 0.2 था या 0.4 था बेसिकली, 0.04, जिसका हमको नोन वैल्यू पता था ऑलरेडी। चलो इस टाइप का ही एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ, उसको भी सॉल्व करो। अब रूट वाला क्वेश्चन हो चुका है तो थोड़ा फंक्शन को चेंज करूंगा। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन हेलो सर। 82 टू द पावर 1/4। यस बेटा। सर आपने वो प्रीवियस क्वेश्चन में जो नियरेस्ट वैल्यू जो कंसिडर किए ना, वो कैसे किए, एक बार वापस बताइए ना। देखो नियरेस्ट वैल्यू मतलब क्या होता है ना, हमेशा जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि √101 है, तो 101 का सबसे नियर बाय वैल्यू जो आपको जिसका रूट पता है, तो मुझे 100 का पता था तो मैंने 100 ले लिया नियरेस्ट वैल्यू। अब जो मेरा क्वेश्चन है वो नियरेस्ट वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा है, तो डेल्टा एक्स पॉजिटिव हो गया। इसी तरीके से अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूंगा तो यहाँ पे मेरे पास 0.00 या 0.037, इसका नियरेस्ट वैल्यू मुझे कौन सा पता है, तो इसका नियरेस्ट वैल्यू मुझे पता है 0.04, क्योंकि 0.04 का जो रूट होता है दैट इज नथिंग बट 0.2। ये मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ। सिंपली अगर इसको आप देखना चाहो तो इट इज नथिंग बट 0.04 जो है, क्या मैं इसको बोलूँ, इट इज 4/100। यस और सर। अगर इसका रूट लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बेसिकली 2, यहाँ पे आ जाएगा 10, तो 2/10 दैट इज नथिंग बट 0.2। तो इसका नियरेस्ट नोन वैल्यू जो था वो 0.04 था, जो इससे आगे है। अगर ऑलरेडी इससे आगे है तो आप डेल्टा एक्स नेगेटिव होना चाहिए, तो मैंने डेल्टा एक्स को क्या ले लिया, उसका जो डिफरेंस था दैट इज 0.003। ओके सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। इट इज 82 टू द पावर 1/4। आपको इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड आउट करना है।
ओके, चलो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, कुछ का थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, सो एक बार चेक करते हैं। अगेन यहाँ पे अपने पास फंक्शन सबसे पहले क्या बनेगा मुझे ये बताओ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एफ ऑफ एक्स को आपने क्या लिया? 81। नहीं नहीं, एफ ऑफ एक्स बेटा, वो तो एक्स हुआ ना। अच्छा ये फंक्शन फोर्थ क्या रूट बना ऑफ x रेज़ टू 1/4। यस, X raised to फंक्शन 1 by शुड बी एक्स टू द Fourth पावर root 1 of बाय x. 4। यस, अब यहाँ पे आता है अपने पास एक्सप्रेशन जो अपना कांस्टेंट था, विच इज एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स टाइम्स ऑफ एफ डैश एक्स। नाउ इस एक्सप्रेशन के लिए मुझे बताओ x दैट इज नियरेस्ट नोन वैल्यू, तो आपको 82 के पास कौन से 81. 81 का आपको वैल्यू पता है। सो 81 का आपको फोर्थ रूट ऑलरेडी पता है, दैट इज 3, तो x हो गया अपने पास 81। अब जब आप डिफरेंस को ऑब्जर्व करोगे तो आपका डेल्टा x नोन वैल्यू से बड़ा आएगा या छोटा आएगा नेट वैल्यू? मतलब डेल्टा x क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? 1 होगा, पॉजिटिव होगा. पॉजिटिव होगा, +1 क्योंकि नॉन वैल्यू से बड़ा वैल्यू है। नेक्स्ट अपने पास f डैश x, अब मुझे सिर्फ इतना बता दो, x टू द पावर 1/4 का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 1/4 x रेज़ टू 3/4 या 1/x रेज़ टू 3/4? 1/x4। यस, नेगेटिव पावर हो जाएगा, तो इट इज 1/x रेज़ टू 3/4। अब इस एक्सप्रेशन में वैल्यूज पुट करते हैं। f ऑफ x प्लस डेल्टा x, मतलब ये हो जाएगा आपके पास f ऑफ 82 इज इक्वल टू f ऑफ x मतलब f ऑफ 81 प्लस डेल्टा x तो 1 था, इनटू f डैश ऑफ 81। ये अपने को सॉल्व करना है। अब इसको फर्दर सिंपलीफाई करते हैं, तो f ऑफ 82 तो एज इट इज, f ऑफ 81 का फोर्थ रूट 3 हो जाएगा सीधा। 3. नेक्स्ट इज f डैश ऑफ 81, अब यहाँ पे बनेगा 1/4 टाइम्स ऑफ 81 टू द पावर 3/4। अब इसको सिंपलीफाई करने के लिए सबसे आसान तरीका ये हो जाएगा कि आपको पता है कि 81 इज नथिंग बट 3 टू द पावर 4, तो इसको जब आप 3 टू द पावर 4 लिखोगे तो पावर 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे फाइनली बचेगा 1/3 का क्यूब। ये सबको समझा मैंने कैसे लिखा? हाँ सर. 3 का क्यूब becomes 27, तो 27 into 4 is nothing but 108, तो आपको सिंपलीफाई करने पे आंसर मिलेगा 3 प्लस 1/108। ठीक है, अब जब इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास जो 1/108 है, इसको सिंपलीफाई करने पे जो आंसर मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, इट शुड बी 0.0009। 3 जीरो आएंगे या 2 जीरो आएंगे, ये कंफर्म करो बस खाली। सर 2-0। सर 2 आएगा। सर 2-0. हाँ, क्योंकि थर्ड वैल्यू तो 9 खुद हो जाएगा बराबर, तो यहाँ पे आपके पास 3.009 ये रहेगा आपका फाइनल आंसर। f ऑफ 82 मतलब बेसिकली 82 का फोर्थ रूट, सो इट शुड बी 3.009। सॉल्व कैसे किया वो समझे अभी? Yes sir. इसी में और वैरायटी देता हूँ, इनको सॉल्व करो। नाउ ट्राई एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 59 डिग्री। इसको वैल्यू फाइंड करो। आपको साइन 60 का वैल्यू ऑलरेडी पता है, बट यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 59 डिग्री। ट्राई करो, अप्रोच सिमिलर है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को लेके केयरफुल रहना। यस बेटा बोलो। सर हाँ। ऊपर का F82 वाला ऊपर का नहीं समझा सर, वापस से वहां Okay. से बताइए। कहाँ से? ये वाला सर F' F' इसके ऊपर, f-81 मतलब बेसिकली सर उसके ऊपर जो 1/4 है ना, वो 1/4। हाँ यस ये 1/4। ठीक है, सो बेटा यहाँ पे x की पावर 1/4 था, जब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x की पावर 1/4 में 1/4 तो आगे आ जाएगा और x का नेट पावर बचेगा 1/4 माइनस 1। डिफरेंशिएशन है n इंटू एक्स टू द पावर n-1। अब ये हो गया 1/4 और x की पावर 1/4 माइनस 1 मतलब ये हो जाएगा -3/4। क्योंकि पावर नेगेटिव है तो उसको मैं अपॉन में लिख सकता हूँ, पावर अपॉन में 3/4, तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्टली 1/4 1/x की पावर 3/4। चलो अब नेक्स्ट इसको सॉल्व करो सब लोग, बताओ मुझे साइन 59 डिग्री इसका वैल्यू क्या होगा?
ओके चलो, इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर मेरे पास है नहीं एक्चुअली, सो इसको अपने को सॉल्व भी करके चेक करना पड़ेगा। मुझे खाली अप्रोच बताना कि आप लोगों ने अप्रोच क्या यूज किया, बिकॉज यहाँ पे एक छोटा सा मिस्टेक होता है लॉजिकल, वो मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ। साइन 59 डिग्री, सबसे पहले मुझे बताओ फंक्शन क्या अज्यूम किया? एफ ऑफ एक्स हो गया आपके पास sin x, सिंपल सा वे में। नाउ नेक्स्ट इज अपने पास यहाँ पे जो इक्वेशन हम लिखते थे दैट वाज f ऑफ x प्लस डेल्टा x इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x टाइम्स f डैश x। नाउ अब यहाँ पे मुझे x का वैल्यू बताओ, x कितना होगा? 60 डिग्री, ठीक है। व्हाट अबाउट डेल्टा x? -1 डिग्री। -1 degree, okay. And what about f dash x for this question? cos of 60 Cos of 60 x basically, ठीक है। अब यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो ये बनेगा f of 60 डिग्री is equals to, sorry not 60, यहाँ पे 59 आएगा, minus 1 yes 60 minus 1, तो यहाँ पे हो जाएगा f of 59 डिग्री is equal to, इस केस में आ जाएगा अपने पास f of 60 डिग्री, यहाँ पे हो जाएगा -1 डिग्री इंटू f डैश ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। अब जब आप यहाँ पे f ऑफ 59 निकालोगे तो ये तो ठीक है, अपना क्वेश्चन है, इसमें मुझे कोई इशू नहीं है। f ऑफ 60 इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? sin 60 3/2 -1 डिग्री इंटू f डैश ऑफ 60, ये बताओ। हेलो सर 1/2 हाँ बेटा, सर ये 1 डिग्री को पहले रेडियन में कन्वर्ट कर देते। यस यही इस पूरे क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पार्ट था बस खाली, बाकी सब में कोई मिस्टेक नहीं था। बिकॉज आप हमेशा एक चीज ध्यान रखो, हमने डिस्कस किया है कि कभी भी अगर आप एंगल को यूज कर रहे हो और अगर वो एंगल आपके पास एक्सप्रेशन के बाहर है, साइन कॉस के अंदर नहीं बाउंडेड है, तो फिर वो एंगल हमेशा रेडियन में होना चाहिए, बिकॉज डिग्री इज नॉट अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो आपको यहाँ पे इस 1 डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय आपके पास पाई अपॉन 180। यही इस क्वेश्चन में खाली खास बात था, बाकी कुछ भी नहीं है। पाई अपॉन 180 इंटू एफ डैश ऑफ 60 जो आपने मुझे बता दिया 1/2। तो अब हमको इसको सिंप्लीफाई करना है, अब ये डिग्री हट चुका है, सो यहाँ पे अपने को आंसर मिलेगा साइन 59 डिग्री, एफ ऑफ 59 मतलब बेसिकली हो गया साइन 59 डिग्री इज इक्वल टू √3/2 माइनस पाई अपॉन 360। ये हमको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या लोगे? 3.14। तो अप्रोक्सीमेटली निकालो कि 3.14 को जब 360 से डिवाइड करते हो तो अप्रोक्सीमेटली कितना वैल्यू आता है? इतने में इसका आंसर लिख देता हूं 0.0087। ओके, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा 1.732 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हो जाएगा मेरे हिसाब से 0.865। 0.86 ले लिया मैंने अप्रोक्सीमेशन में। पाई बाय 180 होता है ना? वापस बोलना बेटा। cos 60 पाई बाय 180 होता है ना? cos 60 तो 1/2 होगा ना बेटा। cos 60 जो है वो 1/2 होता है अपने पास। ये जो 1 डिग्री है उसको मैंने लिखा 1 इंटू पाई अपॉन 180, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट किया उसको बस खाली। हाँ, अब यहाँ पे 1 डिग्री हाँ 1 डिग्री भी आपने लिखा है, आपने बोला ना आपने 1 डिग्री को कन्वर्ट किया है पाई हाँ, बाय तो 180 मैंने से। यहाँ पे ये डिग्री नहीं है बेटा, यहाँ पे इसको हटा दे, ये जो लिखा हुआ है ना ये सिर्फ 1 है, डिग्री ऊपर था बस खाली, यहाँ पे 1 डिग्री था, अब ये रेडियन बन चुका है मल्टीप्लाई करने के बाद। हाँ, ये पाई अपॉन 360 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता दो। 0.0087 0.0087। अब अगर इतना सॉल्व किया तो फाइनल आंसर ही बता दो कितना आया। सर 0.857 उसके आगे भी होगा, अब किया नहीं मैंने। 0.85 आगे भी हुई। ठीक ठीक चलेगा, कोई इशू नहीं है। सो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन में किस चीज को लेकर केयरफुल रहना है वो समझे अभी? यस सर यस सर। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, इनको सॉल्व कर लेना होमवर्क के क्वेश्चन से बेसिकली। और एरर अप्रोक्सीमेशन में खाली इतना ही पार्ट है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि एक ही इक्वेशन है, उसी को आपको यूज करना है, दिस इज द ओनली इक्वेशन, इसके अलावा और कुछ नहीं चलेगा। दिस इज द ओनली इक्वेशन जिसको आपको सिंप्लीफाई करना है, जिसको यूज करना है, घुमा फिरा के इसी को हमेशा यूज करोगे बस खाली। सो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि आपके जो वैल्यूज हैं x और डेल्टा x वो बराबर होने चाहिए, बिकॉज अपना जो भी मिस्टेक हुआ था इस क्वेश्चन में खाली वो उसी क्वेश्चन में हुआ जहाँ पे हमने x को गलत अज्यूम किया, बट अगर आप x को प्रॉपर अज्यूम करोगे तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगा। सो ये टॉपिक खाली इतना सही था, कुछ क्वेश्चंस इसके होमवर्क दे दूंगा, फिर नेक्स्ट टाइम इसके हम AOD का सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे। दिस वाज सपोज्ड टू बी द फर्स्ट पार्ट, रेट मेजर एंड एरर अप्रोक्सीमेशन,
फिर हम इसका नेक्स्ट टाइम सेकंड पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज टैंजेंट एंड नॉर्मल। सो इसके क्वेश्चंस नोट कर लो होमवर्क वाले। सर आप वो यहाँ पीडीएफ पे- कब तक भेजेंगे? एलसीडी वाला बेटा, हाँ सर। हाँ थोड़ी देर में शेयर करता हूँ। अभी 2-3 पीडीएफ बनाने हैं मुझे, तो वो बना के भी शेयर करता हूँ। आई थिंक लिमिट्स का मैं शेयर कर चुका हूँ, मुझे सिर्फ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी शेयर करना है, करेक्ट है? यस सर। यस सर, यस। ये सर ठीक है, थोड़ी देर में शेयर कर देता हूँ बस। सर हाँ। कल के लेक्चर में पीडीएफ कल का लेक्चर, अच्छा हाँ कल का पीडीएफ भी पेंडिंग है ना, चलेगा उसको भी भेज देता हूँ। tan 46 डिग्री, एक तो इसका आपको वैल्यू निकालना है अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट इज आपको वैल्यू निकालना है 242 होल टू द पावर 1/5, 242 होल टू द पावर 1/5। नेक्स्ट इज log of 9 to the base 2। अच्छा 9 to the base 2 मतलब थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लॉग में आप बेस की लेके सॉल्व करते हो, चलो ले लो, देखते हैं, ट्राई करना एक बार। log of 9 to the base 2। नेक्स्ट इज cos of 29 डिग्री and last is 1002 का क्यूब रूट। इन 5 क्वेश्चन को ट्राई करना, इसको नेक्स्ट टाइम इनका आंसर या सोल्यूशन देख लेंगे। बाय Note सर। कर लें? बाय सर। ओके बेटा, बाय बाय सर, सर, हैव अ नाइस डे। बाय बेटा।